पहले अब मैं बता रहा हूँ ना, 295 प्लस सीटें इंडिया ब्लॉक की हैं। उत्तर प्रदेश में 50 प्लस सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हैं। अगर आप मुझे पूछेंगी तो मैं गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, मेरठ की सीट भी समाजवादी पार्टी जीत रही है, अयोध्या की सीट भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये 50 प्लस 79 को भी कंसीडर करता है। अगर आप मैथमेटिकली नहीं समझ पा रही हैं तो मैं नहीं जानता क्यों नहीं समझ। तो फिर अखिलेश यादव को भी समझाइए। वो कह रहे हैं कि 80 में एक कम 79 जीतेंगे वाराणसी छोड़ के, और आप 50 कह रहे हैं। 50 प्लस कह रहा हूं। अरे सर, पिछले फेज तक कह रहे थे वो 79। तो आज चुनाव खत्म हो गया है सर। आप सही बोल रहे हैं। देखिए, आपके साथ ही आपको काउंटर कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 50 प्लस का मतलब 79 नहीं होता क्या? आप बताइए, मैथमेटिकली नहीं होता। 50 प्लस का मतलब 80 तक। सर, इतना भी नहीं होता है। प्लस से आप 79 पहुंच गए। आप प्लस मैंने बोला है तो 50 प्लस 79। मुझे लग रहा है गणित आपका गड़बड़ा रहा है। बीजेपी के नहीं है, इसलिए इनकी गणित 50 के बाद 52 पे रुकेगी। अच्छा, मेजर 82 तक जाती। अच्छा, जो मेजर गेन्स हैं, मैं पंकज जी आपको लग रहा है कि क्योंकि बहुत पिछले 2019 में इंडिया गठबंधन की सीटें देखें तो उन सीटों पे बहुत ज्यादा बढ़त बनानी पड़ेगी कि वो सरकार बनाने के बारे में सोचे, जो कि वो दावे कर रहे हैं। तो मेजर गेन्स, मेजर बढ़त कौन से राज्यों से आ रही है पंकज जी? बढ़त आ रही है। देखिए, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी करीब करीब सारी सीटें जीती थी, उन तमाम राज्यों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसमें उत्तर भारत के राज्यों की भी सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, बिहार है। सर, मध्य प्रदेश में तो बुरे हाल हो गए। अभी विधानसभा में ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। देखिए, विधानसभा में क्या हाल हुआ, क्यों हुआ, सबको पता है। कैसे अंतिम 3 दिन में बाजी किन कारणों से पलटी। सर, मुझे नहीं पता आपका कैलकुलेशन क्या है। छिंदवाड़ा छोड़कर आप एमपी में कौन सी सीट जीत रहे हैं? और छिंदवाड़ा भी जीत रहे हैं इस बार कि नहीं जीत रहे, वो भी बड़ी बात है। हम 5 या 6 सीटें जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में। पंकज जी का छिंदवाड़ा का कैलकुलेशन पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सवाल उठा नहीं सकते हैं, लेकिन पंकज जी आपको लग रहा है कि एमपी में, आपने कहा कि एमपी में गेन होगा, यानी उस लॉजिक के हिसाब से कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार है तो वो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर्नाटक से ना करें, हिमाचल से ना करें, क्योंकि जहां जहां सरकारें हैं वो कोई कारण नहीं है कि वहां पर आप लोकसभा में गेन करें। कर्नाटक में तो 28 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी 2019 में, और अब इस बार जो है क्या 28 में से 25 सीटें जीतने की स्थिति है? 8-10 सीटें जीत जाए भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी बात होगी। एक बात को ध्यान में रखिए कि नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता में 2019 से लेकर 2024 के बीच में भारी कमी आई है। ये जो कमी आई है, इससे भारतीय जनता पार्टी के वोट पर 7 से 8% का प्रतिकूल असर पड़ रहा है। और आप अगर इतिहास उठाएं आंकड़ों का तो पाएंगी कि अगर 9 से 9.5% वोट कम हो तो सीटें 165 से 210 कम हो जाती हैं। 9 से 9.5% वोट की कमी 165 से 210 सीटों को कम कर देती है। तो आप समझ लीजिए कि करीब 7-7.5% वोट की कमी भारतीय जनता पार्टी की इस बार। सर, आप कह रहे हैं मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई, इसीलिए बीजेपी छत्तीसगढ़ जीत गई। मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई तो राजस्थान जीत गए। मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई तो मध्य प्रदेश भी जीत गया। भाई जी, इतनी कम हो गई लोकप्रियता जिस हिसाब से बता रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस हिसाब से बात कर रहे हैं। क्या कैलकुलेशन है, कौन सा पैरामीटर है लोकप्रियता मापने का? अब तो वही बताएंगे क्या है इनका मापदंड। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि नॉर्मल वे में वोटिंग हो रहा है। अगर वोटिंग कहीं कहीं कम भी हुआ है तो हर सीट के अकॉर्डिंगली वोट कम हुआ है। जैसे मैं बताऊं कि अगर हम पिछले 3 इलेक्शन में सबसे ज्यादा असम का धुबरी लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा वोट पड़ रहा है पिछले 3 इलेक्शन से कंटिन्यू। अगर हम मतलब जिन सीटों का वोट बढ़ा या घटा है तो यूनिफॉर्मली कम या ज्यादा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब आप उसको बहुत ज्यादा अगर उसमें कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो अपना व्यक्तिगत आंकलन है उनका, लेकिन मैं उसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं देख रहा। राइडर लगा दिया कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये बताना भूल गया कि कल ही उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने कहा गुरु आके चेक करा लीजिए आंख। नहीं सर, मुझे किसी ने नहीं कहा ऐसी बात। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, मतलब आप लोग की तरफ मैं दृष्टि वाला व्यक्ति नहीं हूं। जहां तक देख पा रहा हूं, मेरी बात अब सुन लीजिए सर। दूसरी चीज बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, आपके यहाँ के आंकड़े हैं। पिछले चुनाव में 44.87, 353 बीजेपी, 26.74, 91 यूपीए, 28.39, 98 अदर्स।
अब अगर 44.87 और 26.74 को घटाएंगे मैडम आप, तो 18.13 वोट बढ़ते हैं बस। जब 18.13 पॉइंट वोट बढ़ते हैं तो सीट्स कितनी बढ़ जाती हैं? सीट्स बढ़ती हैं 252। तो आप ये अगर आप इसको आइडियल सर्कल, बोलिए सर। नहीं प्लीज सर, आइडियल सर्कमस्टेंसेस में देखेंगे तो दैट इज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। नहीं, पर रत्नाकर जी, इस बार अगर सरकार बनानी है, इंडिया ब्लॉक को अगर सरकार बनानी है, क्योंकि आप लोग दावे कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, ये हम बार बार कहते हैं। अब 44 पिछली बार, इस बार वो गेन कितना होगा? अब फिर आप कहेंगे मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन 44 से वो गेन कितना होना चाहिए कि भाई वाले में था एक सौरभ जी बोल रहे थे टाइनी पार्टीज, ही वाज टॉकिंग अबाउट द टाइनी टॉट्स। बीजेपी 84 में कितनी थी मैडम, और बीजेपी उसके बाद कितनी बढ़ी? बीजेपी 2009 में कितनी थी? पर सर इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ना, 2009 ग्रेजुअल प्रोसेस है या फिर एकदम से हो गया? मैडम देखिए ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है। कह रहे हैं त्रिपाठी जी, देखिए 1984 में 2 सीट पर थी, ठीक है, और 1989 में पहुंच गई 83 सीट्स पर। 81 सीट्स का फायदा हुआ। वोट कितना बढ़ा था मालूम है? 4.25%। भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा 4.25%, तो 81 अतिरिक्त सीटें मिल गई। तो आप सोचिए कि इस बार अगर इंडिया समूह का या कांग्रेस पार्टी का वोट 4.25% भी बढ़ गया कांग्रेस का, लेकिन तो कितनी इस आधार पर सर, अगर 1984 की अगर आप बात कर रहे हैं, एक सवाल दे दीजिए। वो कह रहे क्या राहुल गांधी का नेतृत्व आधार हो सकता है कांग्रेस की सीट बढ़त के लिए? इस पर चर्चा कर लें। राहुल गांधी का नेतृत्व भी आधार है, और ये 10 साल जिस तरह सरकार चली है उससे उकताहट भी आधार है। आधार में पंकज जी को बीच में काट के बता देता हूं। बताइए। आधार वो है जो मोदी जी ने किया है। आप कहते हैं कि एजेंसी स्वतंत्र है, और आप जितने भी टॉप लीडर्स हैं यूजलेस, ये पूरे 10 साल आपने यही कहते निकाला। वो एजेंसी बनाई हुई आपकी है, वो कानून बनाया हुआ आपका है सर। यूजलेस कोर्ट आप नहीं मार गए, एक बार फिर से वहां से क्या सुन जो लोग ये बोलते हैं सर, आप इतने कम से कम कुछ तथ्यों के साथ बात। अजय जी, इतने सीनियर आदमी, मुझे एक बात कंप्लीट कर लीजिए। आपका आधार ये है कि बीजेपी इसलिए लूट कर रही है कि आप ये कह रहे हैं। अरे महाराज, अगर ये लगेगा कि मोदी जी 3 बार बनारस चले गए, तो राहुल गांधी हैं क्या कि बैंकॉक जा रहे हैं छुट्टी पे? आप क्यों नहीं समझ? मोदी जी हैं। आज इनके यहाँ से एक याचिका लगी है। पर रत्नाकर जी, आप एक बार फिर से याचिका लगी है। क्या याचिका है? रत्नाकर जी, आप फिर से एक बार मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक सेकंड, आप एक बार फिर से श्रेय इस बात को नहीं दे रहे कि राहुल ने क्या किया है। आप श्रेय इस बात को दे रहे हैं कि मोदी ने क्या किया है। हाँ, तमिलनाडु कांग्रेस क्या डाली? तमिलनाडु की मोदी जी कांग्रेस ने ये याचिका कर रहे हैं कमीशन के सामने, इनको रोक लगाया जाए। इलेक्शन कमीशन के सामने ये डाली थी कि ये प्रोपेगेंडा ना इलेक्शन करें। कमीशन के सामने गलत मत बोलिए। कोर्ट वहां भी उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा ना करें। तमिलनाडु हाई कोर्ट में याचिका ने ये नहीं कहा कि उनको मोदी जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शुड नॉट प्रोपेगेंडाइज इट, ये कहा गया है। मोदी जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मोदी जी तो चले गए वहां जाके। अरे मोदी जी तो रत्नाकर जी चढ़ के भी वापस आ जी, ध्यान से मोदी जी ने, अजय जी ध्यान से भी तकलीफ हो रही है। काहे तकलीफ होगी भैया? हम याचिका लगा रहे हैं। हम तो चाहते हैं जो परमानेंट कहा ना कि धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं इसके जरिए। रत्नाकर जी हटा लीजिए।